गुड इवनिंग एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे हम एक न्यूमेरिकल। ठीक है, देखते हैं उसकी स्टेटमेंट क्या दे रखी है। शो दैट क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस इज पॉसिबल फ्लूइड वेलोसिटी फॉर ई रोटेशनल फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। कि हमने शो करना है जो क्यू वेक्टर है वो क्या है, इज पॉसिबल फ्लूइड वेलोसिटी है किसके लिए, ई रोटेशनल फ्लो के लिए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के। Determine the velocity potential and obtain the equation of streamline equipotential surface। ओके तो हमें क्यू वेक्टर दे रखा है। क्यू वेक्टर हमें पता है क्या होता है, हमारा वेलोसिटी वेक्टर होता है। तो सबसे पहले हम क्यू वेक्टर देख लेते हैं क्या दे रखा है। अब ये क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर -1। मतलब कि जो क्यू वेक्टर है वो ये ऐसे दे रखा है, देखो 1 में लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे दे रखा है माइनस के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये ऐसे आ जाएगा हमारे पास, किसी एक्स आई को पहले एक्स आई कैप को करना है ना, माइनस के वाई आई कैप को पहले इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट खोल लेंगे तो हो जाएगा माइनस के वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। तो क्यू वेक्टर हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है। तो हमने क्या निकालना है, देखो ई रोटेशनल फ्लो। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ई रोटेशनल फ्लो है कि नहीं है। तो ई रोटेशनल फ्लो के लिए मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर, कि ई रोटेशनल फ्लो क्या होता है कि जब एक्साई वेक्टर इज इक्वल्स टू कर्ल क्यू वेक्टर होता है। हमें पता है एक्साई वेक्टर क्या होता है, इज इक्वल्स टू कर्ल क्यू वेक्टर होता है। तो जब हमारा एक्साई वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, मतलब हमारा क्या, कर्ल क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, मतलब जो हमारा एक्साई वेक्टर है वो इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो हमारा जो फ्लो हो जाता है, मोशन हो जाता है, वो ई रोटेशनल मोशन हो जाता है। ठीक है, तो मतलब हमने क्या निकाला है, हमने कर्ल क्यू वेक्टर है उसको निकालना है, वो इक्वल्स टू हमने 0 बता देंगे तो हमारा कैसा मोशन हो जाएगा, कैसा फ्लो हो जाएगा, हमारा ई रोटेशनल हो जाएगा। तो हमने कर्ल क्यू वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, कर्ल क्यू वेक्टर निकाला। एक्साई वेक्टर इज इक्वल्स टू कर्ल क्यू वेक्टर, एक्साई वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, तो हमारा ई रोटेशनल मोशन। तो हमने कर्ल क्यू वेक्टर निकाला है, क्यू वेक्टर हमारे पास है। अब हम कर्ल क्यू के वेक्टर कैसे निकालेंगे, कर्ल क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू, हमें पता है जब हमने कर्ल निकालना होता है कैसे निकालते हैं, आई जे के पर डिटर्मिनेंट करके, कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई, कर्ल बाय कर्ल z। अब यहाँ पे u v w क्या आ जाएगा, तो u क्या है हमारे पास, माइनस के y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, v क्या है हमारे पास, दिस x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमारे पास जो u v w क्या हमारे पास वो 0 है। ठीक है, अब क्या, अब देखो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। अब हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है। अब देखो सबसे पहले इसके लिए करेंगे, i के लिए करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर माइनस 10 करेंगे। अब देखो ये क्या है, z है, मतलब हमें z के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। z के रिस्पेक्ट में इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है, x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कर्ल बाय कर्ल z को, मतलब हमने इसको, इस टर्म को z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो अब हमें यहाँ पे हमारे पास कहीं पर भी z नहीं है इस टर्म में, तो मतलब ये क्या होगा, हमारे पास कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब i वाली के लिए क्या हो जाएगा, i के लिए हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हम i कैप लिखेंगे तो वो 0 आ जाएगा, इसको चाहे आप लिख लेना। फिर माइनस के जे के लिए करेंगे। ठीक है, तो अब ये 0 हो जाएगा। अब ये क्या है, z के रिस्पेक्ट में हो रहा है, फिर यहाँ z नहीं है तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। प्लस के कैप के लिए बचेगा। अब के कैप के लिए बचा हमारे पास, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कर्ल बाय कर्ल एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस, और एक माइनस ऑलरेडी है तो आ जाएगा कर्ल बाय कर्ल वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मतलब आई और जे वाले हमारे पास क्या हो गए हैं, ये हमारे पास 0 हो गए हैं। ओके, तो हमारे पास देखो क्या बचा है, ये बचा है कर्ल बाय कर्ल एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस के वाई, माइनस के कर्ल बाय कर्ल वाई, और यहाँ जगह माइनस के 1 अपॉन में एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास, के कैप। ठीक है, अब देखो इसको क्या हमने x के रिस्पेक्ट में करना है, तो हम यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगा दें। क्वोशिएंट रूल हमें पता है u अपॉन में v वाला। अब क्या हो जाएगा, नीचे वाले का क्या हो जाएगा,
होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कैसे आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आ जाएगा, नीचे वाला आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। नीचे वाले को एज इट इज़ लिखेंगे पहले, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। माइनस आता है क्वेश्चन रूल में। और फिर उसके बाद क्या होएगा, अब हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, पर यहाँ पर क्या है, किसे देखो एक्स एज इट इज़ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो वाई तो हमारा कांस्टेंट हो गया तो 0 हो गया। अब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 2x आ जाएगा। ओके, अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कल अपन में कल वाई सेम यहाँ पे करेंगे। वहाँ पे हमने एक्स वाई को कांस्टेंट रखा था, यहाँ हम किसको कांस्टेंट रखेंगे, हम यहाँ पे एक्स को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक्स को कांस्टेंट रखा, तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ हो जाएगा। वाई का डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हमने माइनस माइनस प्लस कर लिया है, तो वाई का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, सिर्फ माइनस आ जाएगा। फिर देखो क्या आ जाएगा, इसका वाई एज इट इज़ आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा। इस पूरे का ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा, k कैप आ जाएगा। ओके, अब ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2y स्क्वायर, मतलब इसको देखो लिख के देखते हैं। अब ये चीज़ क्या आ गई हमारे पास, अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2y स्क्वायर अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर से 2y स्क्वायर, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का है कैंसिल। तो मतलब ये चीज़ क्या आ जाएगी, कैंसिल हो रही है हर चीज़ एक दूसरे से, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। मतलब जो हमारा कर्ल क्यू वेक्टर हो गया वो हमारा क्या हो गया, वो इक्वल्स टू हमारा 0 हो गया। हैंस हमें पता है कि इरोटेशनल फ्लो आ गया, कि हैंस जो फ्लो है वो क्या है, इरोटेशनल है। हैंस फ्लो इज़ इरोटेशनल। तो हमें ये तो प्रूफ हो गया कि जो हमारा जो फ्लो है वो कैसा है, वो इरोटेशनल फ्लो है। ठीक है, क्योंकि कर्ल क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू हमारे पास 0 आ गया। अब हमने फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए प्रूफ करना है। तो हम लिखते हैं फॉर, चला ही देखते हैं, for incompressible fluid we have to show that इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए क्या शो करना है कि कर्ल यू बाई कर्ल एक्स प्लस कर्ल वी बाई कर्ल वाई प्लस कर्ल डब्ल्यू बाई कर्ल जेड है, वो हमारा क्या आ जाए, इक्वल्स टू 0 हो जाए। ओके, तो हमारे पास यू वी डब्ल्यू हमें पता है क्या है, ये यू है कि हमारे पास वी है, और डब्ल्यू हमारे पास 0 है। तो कर्ल यू बाई कर्ल एक्स निकाल लेते हैं। तो कर्ल यू बाई कर्ल एक्स इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास यू क्या दे रखा है, माइनस की वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, वाई तो जो हमारा वाई है वो क्या आ जाएगा हमारा, वो तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हमने डिफ्रेंशिएट करना है। तो मतलब हम u है इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस के y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर का की पावर माइनस के 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे इसकी पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, माइनस के 2 हो जाएगी, माइनस के 2 पावर होगी तो अपॉन में लिख देंगे, तो इसको क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम सिर्फ 2x स्क्वायर को करेंगे तो क्या बचेगा, 2x बचेगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा जब हम u को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास क्या आ गया, y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और 2x। और वैसे ही हम कर्ल v अपॉन में कर्ल y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, कर्ल v अपॉन में कर्ल y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के x 2y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और कर्ल डब्ल्यू अपॉन में कर्ल जेड, ये तो है ही जीरो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो जीरो आ जाएगा। अब देखो ये क्या है, सेम ही होगी हमारे पास ये टर्म सेम होगी, तो क्या इससे कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब जब हम इनमें रखेंगे कर्ल यू बाई कर्ल एक्स की वैल्यू, कर्ल वी बाई कर्ल वाई की, एंड कर्ल डब्ल्यू बाई कर्ल जेड की, तो दिस इम्प्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा कि कर्ल यू बाई कर्ल एक्स प्लस कर्ल वी बाई कर्ल वाई प्लस कर्ल डब्ल्यू बाई कर्ल जेड हमारे पास क्या आ गया, इक्वल्स टू जीरो आ गया। हैंस जो हमारे पास क्या आ गया, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो गया। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए पता चल गया हमने ये चीज़ प्रूफ करनी होती है। तो दो चीज़ें तो हमारी क्या होगी, हमारी प्रूफ होगी। अब हम देखते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन भी बताई थी। इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन की मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी करवा रखे हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन इज गिवन बाय, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ के अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वैसे तो बहुत सिंपल ही है ये। अब देखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन हमारे पास क्या होती है, डी एक्स अपॉन में यू डी वाई अपॉन में वी एन इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन में डब्ल्यू। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन है। अब हमें यू वी डब्ल्यू दे रखा है, बस हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। डी एक्स अपॉन में माइनस के वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन में वी क्या दे रखा है, एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डब्ल्यू हमें दे नहीं रखा, तो डी जेड अपॉन में ज़ीरो हो जाएगा, ठीक। अब देखो इन दोनों स्टेटमेंट को उठा लेते हैं, और चाहे इन दोनों को उठा लेते हैं। तो हम इन दोनों को उठाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो, हमने इसको इंटीग्रेट किया, हम इसे ले लेते हैं कि, और यहाँ पे हम उठा लेते हैं, इन दोनों को हमने उठाया है साथ में, तो हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, दिस इम्प्लाई कि डी एक्स अपॉन में माइनस के वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बाई अपॉन में एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के वाई डी वाई, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में टू, इंटीग्रेट करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन में टू आ जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन में टू प्लस ए, कोई एक कांस्टेंट ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या होगी, 2 होगी। तो इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2 गिव्स स्ट्रीमलाइन। जो इंटरसेक्शन है हमारी किसकी, फर्स्ट इक्वेशन की और सेकेंड इक्वेशन की, इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2 गिव्स स्ट्रीमलाइंस। तो हमें क्या दे रही है, स्ट्रीमलाइंस दे रही है, ओके। अब हमारे पास क्या है, एंड जो हम क्या लिखेंगे, स्ट्रीमलाइंस एंड क्यू वेक्टर इज वेलोसिटी वेक्टर। ओके, अब देखो जो अब हमने वेलोसिटी पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। वेलोसिटी पोटेंशियल निकालेंगे तो क्यू वेक्टर हमें क्या दे रखा है, क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस के डेल फाई, नहीं सॉरी, क्यू वेक्टर हमारा क्या होता है, क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस के डेल फाई, जहाँ पे हमारा फाई क्या होता है, वो वेलोसिटी पोटेंशियल होता है, क्योंकि हमें वेलोसिटी पोटेंशियल निकालना है। तो वेयर फाई इज वेलोसिटी पोटेंशियल, इज अ वेलोसिटी पोटेंशियल, ठीक है। अब हमें u देखो, अब ये क्या है, q वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस के डेल फाई, इसका मतलब क्या है, अब q वेक्टर क्या होता है, u वी डब्ल्यू, यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप, यही होता है ना। तो मतलब कैसे लिख सकते हैं, u इज इक्वल्स टू डेल का मतलब क्या हुआ, कर्ल बाय कर्ल x हो गया, और फाई तो फाई आ जाएगा, और v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस के कर्ल फाई बाय कर्ल y, एंड w इज इक्वल्स टू माइनस के कर्ल फाई बाय कर्ल z, ठीक है। अब यहाँ से हम कर्ल फाई बाय कर्ल x को उठा लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स को उठा लेते हैं। कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स इज इक्वल्स टू यू क्या है हमारे पास, यू हमारे पास ये टर्म है, माइनस में है ना, तो हमारा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो हो जाएगा वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिर्फ हमने एक्स को उठा के करना है, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट एक्स बाय टेकिंग वाई एज अ कॉन्स्टेंट, वी गेट, हमने इंटीग्रेट करना है इसको, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे इसको, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में, और हमने जो y को है वो क्या लिखना है, एक कांस्टेंट की तरह यहाँ पे ट्रीट करना है, एंड टेकिंग y एज अ कांस्टेंट वी गेट
जो हमारा, अब हमने इसको किया तो हमारा इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, तो फाई इज इक्वल्स टू, वाई हमारा कांस्टेंट है तो वाई तो एज इट इज़ रहेगा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर आप लोगों को याद हो तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखो हमारा फॉर्मूला यहाँ बता देती हूँ। हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हमें क्या हो, इंटीग्रेशन दे रखा हो, हमें यहाँ लिख देती हूँ बिकॉज कि डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इस तरीके से दे रखा हो, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, ये हो जाता है 1/a, क्योंकि यहाँ पर a क्या हमारा कांस्टेंट है, tan इनवर्स x/a, मतलब कि जो हम जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको ऊपर लिखेंगे x अपॉन में a, ठीक है। तो यहाँ पे y हमारा कांस्टेंट है, ये वाला y तो एज इट इज ही आएगा क्योंकि वो हमारा कांस्टेंट है, हमें इसको छेड़ना ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्या है, 1/a है तो मतलब 1/y आ जाएगा, हमारे पास 1/y आ गया, ऊपर ऑलरेडी y था, टेंजेंट इनवर्स था, x/a था, x/a है। अब यहाँ पे x क्या है, x तो x ही है और a क्या है, यहाँ पे y है, ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट लगा देते हैं, यहाँ पे क्या है f(y) हमने यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया। अब हम क्या लिखेंगे, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट y। अब हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे किसका, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट y वी गेट, अब हम इसके रिस्पेक्ट में करेंगे y के रिस्पेक्ट में कर्ल फाई बाई कर्ल y इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ y से तो y कैंसिल हो जाएगा जब हम इसको करेंगे, तो y से तो y कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे टेंजेंट इनवर्स x/y प्लस के f(y), यही बचा है हमारे पास सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है क्या, देखो जब हम dy/dx टेंजेंट इनवर्स x को हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ जाता है इज इक्वल्स टू 1 + x का स्क्वायर, ये आ जाता है। तो यहाँ पर है कि टेंजेंट इनवर्स x अपॉन में y है, तो हम इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस इस पूरे को करेंगे x स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर, ठीक है। अब हमने x के रिस्पेक्ट में करना है, सॉरी y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो हमारा y का भी अब दोबारा से डेरिवेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे तो x था, x का दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा, बट यहाँ पे क्या है, हमने पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पर अब देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा माइनस के x अपॉन में y स्क्वायर, क्योंकि ये क्या था 1 अपॉन y था, y को हम ऊपर लेके जाएंगे तो y रेज टू द पावर -1 हो जाएगा, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इस तरीके से आ जाएगा ये, ठीक है। अब प्लस, अब इसको भी करेंगे, ये भी y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा f'(y), आगे इतना समझ में। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यहाँ पे जो y स्क्वायर से है y स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा माइनस के x अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस f'(y), ठीक है, समझ आ गया ना। इसको बस हमने क्या करना है, इसको एलसीएम ले लेना है, तो यहाँ y स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अगर ये y स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये y स्क्वायर से इस y स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, माइनस के x अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस f'(y), ठीक है। अब देखो हमारे पास जो कर्ल फाई बाई कर्ल y है, कर्ल फाई बाय कर्ल y है, वो हमारे पास है क्या, देखो जो कर्ल फाई बाई कर्ल y है वो इज इक्वल्स टू v है, मतलब माइनस के कर्ल फाई बाई कर्ल y इज इक्वल्स टू v है, तो मतलब कि जो कर्ल फाई बाई कर्ल y हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस के v आ जाएगा, ठीक है। इसकी जगह हमने लिख लिया माइनस के v लिख सकते हैं, यहाँ से लिख लिया। अब देखो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है माइनस के x अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब ये चीज़ हमारी क्या है, ये हमारी v है, x अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये तो हमारा v है। अब हमारा v है लेकिन ये पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका माइनस का निशान आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस के v प्लस f'(y), ओके। अब ये लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ या राइट हैंड साइड ले जाओ, मतलब दोनों साइड माइनस के निशान, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, f'(y) इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया 0, ये कैंसिल हो जाएगा दोनों से, ठीक। अब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे एक दोबारा से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f(y) इज इक्वल्स टू c, यहाँ पे जो c है वो हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है, फाई हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल है, ठीक है ना। अब हम फाई लेंगे यहाँ पे अगेन, नाउ फाई इज इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, फाई से तो वाई कैंसिल हो गया हमारा, तो क्या बचेगा, टेंजेंट इनवर्स x/y प्लस, अब देखो f(y) है यहाँ पे, f(y) इज इक्वल्स टू क्या लिया हमने, c लिया, तो मतलब प्लस c,
हम क्या कर देंगे, हमारे पास जो कांस्टेंट हम उसको इग्नोर कर देंगे। तो हम लिख देते हैं इग्नोरिंग द कांस्टेंट वी हैव। इग्नोरिंग द कांस्टेंट वी हैव, तो फाई इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स, फाई इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास वाई। फॉर द इक्विपोटेंशियल सरफेस फाई इज इक्वल्स टू, हमने क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस तो फाई हमारे पास वेलोसिटी पोटेंशियल तो आ गया, फाई इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है, फाई इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन में वाई। अब हम क्या लिखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, सरफेस फाई इज इक्वल्स टू हम ले लेते हैं ए, जो ए है वो क्या है, वो हमारा सम कांस्टेंट है। ओके तो मतलब जो हमारा टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन में वाई इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया, हमारा इक्वल टू क्या आ गया, ए आ गया। अब देखो अब ये क्या आ जाएगा, एक्स बाई वाई इज इक्वल्स टू टेंजेंट ए, मतलब हम टेंजेंट से दोनों साइड अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट ए कैंसिल हो जाएगा, ये टेंजेंट एक्स बाई वाई इज इक्वल्स टू टेंजेंट ए आ जाएगा हमारे पास। तो हम टेंजेंट ए को लिख लेते हैं कि वो इज इक्वल्स टू किसके है, किसी बी के इक्वल है, ठीक है, से हम ऐसे लिख लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा किसके इक्वल, एक्स इज इक्वल्स टू बी वाई। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस के बी वाई इज इक्वल्स टू 0। दस इक्विपोटेंशियल सरफेस आर प्लेन सरफेस, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई, तो ये क्या है प्लेन सरफेस है कि दस इक्विपोटेंशियल सरफेस आर प्लेन सरफेस, ठीक है। यही चीज़ निकालनी थी, जो जो चीज़ हमें इस क्वेश्चन में पूछी थी हमने वो सारी चीज़ निकाल ली है। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट प्रैक्टिस करके समझ में आ जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।